दोस्तों, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि अच्छी नौकरी और अपना घर ही सफलता का असली पैमाना है, क्योंकि घर का मतलब था एक सिक्योर फ्यूचर, स्टेटस और ठहराव। मगर क्या ये बातें आज के संदर्भ में भी उतनी ही सही हैं, जहां अपना खुद का घर लेने का मतलब है अपनी आधी जिंदगी ईएमआई के कर्ज तले दबे रहना। आज घर खरीदना पहले के मुकाबले काफी आसान तो दिखता है, इजी होम लोन्स की बदौलत, मगर आज के आम घर की कीमत भी लग्जरी होम्स जैसी हो चुकी है। और अब तमाम रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स भी लोगों को अपना घर खरीदने के सपने से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दरअसल फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुजॉय यू ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। उनके इस पोस्ट में सुजॉय यू कहते हैं कि आजकल के मेट्रो सिटीज में रहने वालों के लिए घर खरीदने से ज्यादा फायदेमंद है किराए पर रहना। इससे आपकी जेब पर भी कम बोझ पड़ता है और लाइफस्टाइल भी बेहतर रहती है। उनका तर्क है कि भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई और बेंगलुरु में घर खरीदना अब वेल्थ बनाने का गोल्डन टिकट नहीं रहा। सुजॉय यू ने अपनी इस पोस्ट में पूरे डेटा के साथ ये पुरानी सोच तोड़ दी है कि प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ही अमीर बनोगे। उनका तर्क है कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जमीन जायदाद के दाम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। उनका डेटा कहता है कि इन शहरों में पैसे को प्रॉपर्टी में फंसाने के बजाय कहीं और निवेश करना कहीं ज्यादा स्मार्ट फैसला है। अपनी इस पोस्ट में सुजॉय आगे लिखते हैं कि आज मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत 2 से 2.25 करोड़ और बेंगलुरु में 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच है। अगर इसकी तुलना 20 से 30 लाख की औसत सालाना पारिवारिक आय से की जाए तो घर की कीमत परिवार की कमाई का 8 से 12 गुना है, जबकि वैश्विक मानदंड 3 से 5 गुना है। दोस्तों, इसकी वजह से खरीदार आज ईएमआई के ट्रैप में फंस रहा है। एक 2 करोड़ के फ्लैट की ईएमआई 1.4 लाख से ज्यादा होती है, जो कि फैमिली की 50 से 70% की इनकम को सोख लेती है, जबकि एक्सपर्ट्स 30% से कम की सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी पर रिटर्न भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2023 के दौरान मुंबई में प्रॉपर्टीज की कीमतें 1% तक घट गई हैं और 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर असल कीमतें महज 3% सालाना बढ़ी। किराए से मिलने वाला रिटर्न भी अब केवल 2% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। इस विषय में सुजॉय का सीधा तर्क है कि आप दौलत नहीं बना रहे, बल्कि अपने घूमने फिरने की आज़ादी और निवेश करने की ताकत को खो रहे हैं। अब उन्होंने कंपैरिजन किया है कि किराएदार वर्सेस घर मालिक कौन ज्यादा अमीर है। इस पर सुजॉय बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके के युवा खरीदारों का एग्जाम्पल देते हैं। एक खरीदार घर खरीदने के बजाय किराए और ईएमआई के बीच के अंतर को एसआईपी में निवेश करते हैं। सुजॉय का कहना है कि 2 दशक में ऐसे किराएदार के पास अपने उन दोस्तों के मुकाबले काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी जो बड़ी बड़ी होम लोन की किस्तों के बोझ तले दबे हुए। आगे सुजॉय लोगों से कहते हैं कि घर खरीदने से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर पूछें। 35 साल से कम उम्र के लगभग 40% शहरी भारतीय किराए पर रहना पसंद करते हैं। अपनी इस पोस्ट में सुजॉय आगे घर खरीदने के इच्छुक खरीदारों के लिए एक चेकलिस्ट के साथ अपना निष्कर्ष निकालते हैं। क्या है वो सवाल, इन पर भी नजर डालते हैं। पहला सवाल है कि क्या ईएमआई आपकी आय को खा रही है। दूसरा सवाल है कि आपका असली रिटर्न क्या है। और तीसरा सवाल, आप कौन सी आजादी छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इन सवालों के आप क्या जवाब देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।